गुड मॉर्निंग। आज मैं सब्जेक्ट एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, सब्जेक्ट कोड इज़ EE 303, चैप्टर नंबर डिस्क्रिप्शन एंड लेआउट ग्रिड सब स्टेशन 33/11 kV एंड 20/132 kV GSS। चैप्टर नंबर 8 है। इसका सब कंटेंट है 8.2 इक्विपमेंट यूज्ड इन GSS विथ स्पेसिफिकेशंस। इसका मतलब है कि हमने पहले आपको पिछले लेक्चर में सब स्टेशन या ग्रिड सब स्टेशन का जो सिलेक्शन ऑफ साइट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि इक्विपमेंट यूज्ड इन GSS का फुल फॉर्म है ग्रिड सब स्टेशन, जो कि 220/132 kV GSS हो सकता है या 220/132 kV/33/11 kV GSS भी हो सकता है। मतलब एक ही है, चाहे 220/132/33/11 kV GSS की बात करते हैं। तो इनमें कौन कौन से जो मेजर इक्विपमेंट्स काम में लिए जाते हैं वो मैं बताना चाह रहा हूँ। एक एक जो इक्विपमेंट्स है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बिंदु है टावर जो है वो इट इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड इक्विपमेंट एट सेफर हाइट फ्रॉम अर्थ। ये जो टावर है जनरली लेटाइस टावर के नाम से जाने जाते हैं। लेटाइस टावर के नाम से जाने जाते हैं। ये टावर जो हैं बस स्ट्रक्चर का अलग होता है, इक्विपमेंट स्ट्रक्चर का जो है वो अलग होता है। बस स्ट्रक्चर में कॉलम और बीम्स, इनकी डिजाइंस जो हैं अलग अलग प्रकार की होती है एज़ पर नॉर्म्स। इसी तरह से इक्विपमेंट स्ट्रक्चर की भी जो है वो अलग अलग प्रकार से उसका इरेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर का जो है क्या मतलब होता है, क्या कहाँ पर इसको यूज़ में लिया जाता है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लाइटनिंग अरेस्टर इट इज़ यूज्ड टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट यूज्ड एट सब स्टेशन, जैसा कि हमने ग्रिड सब स्टेशन बोला, फ्रॉम लाइटिंग एंड फ्लैश ओवर वोल्टेज। मोस्ट कॉमन डिवाइस यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द पावर सिस्टम अगेंस्ट द हाई वोल्टेज सर्ज इज सर्ज डाइवर्टर। लाइटनिंग अरेस्टर को हम उपनाम जो है सर्ज डाइवर्टर भी बोल सकते हैं, विच इज कनेक्टेड बिटवीन लाइन एंड अर्थ एट द सब स्टेशन। इसकी जो लाइटनिंग अरेस्टर है वो कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है, कौन कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जिस पर ये डिपेंड करता है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लाइटनिंग अरेस्टर डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज ऑफ द लाइन। सेकंड है फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइटिंग। नेक्स्ट कॉस्ट। इसी तरह से ये वेदर कंडीशंस पर भी निर्भर करता है। रिलायबिलिटीज़, ये जो मेजर फैक्टर है वो लाइटनिंग अरेस्टर के हैं। जनरली लाइटनिंग अरेस्टर का हम और इसका नाम देते हैं, जनरली हमने नाम किताब में सब में सुना होगा, हॉर्न गैप लाइटनिंग अरेस्टर। ये वाला अरेस्टर जिसे हम लाइटनिंग अरेस्टर भी बोल सकते हैं। इसी तरह से एक होता है PLCC का फुल फॉर्म है वो पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PLCC। सच इक्विपमेंट्स, ये एक तरह का इक्विपमेंट्स है जो कि किस काम में आता है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये जो PLCC इक्विपमेंट्स है इसका जो मुख्य जो यूज़ है वो आपका टेलीमीटरिंग के रूप में काम में लिया जाता है। टेली सिग्नलिंग के रूप में काम लिया जा सकता है।
टेली टाइपिंग और टेली प्रिंटिंग के रूप में भी काम में लिया जा सकता है। कैरियर कम्युनिकेशन के रूप में काम में लिया जाता है। कैरियर प्रोटेक्टिव रिलेइंग के रूप में काम में लिया जाता है। लोड कंट्रोल एंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के काम में लिया जाता है। कैरियर सुपरविजन कंट्रोल के काम में लिया जाता है। इसमें जनरली जो पीएलसीसी के अंदर मुख्य पार्ट्स होते हैं, जो मुख्य इक्विपमेंट्स होते हैं, वो होते हैं लाइन ट्रैप यूनिट, कपलिंग कैपेसिटर, ड्रेनेज कॉइल, सर्ज डाइवर्टर जो कि हमने पहले बताया था, मैचिंग सिस्टम, शील्डेड कॉइल, कोएक्सियल केबल भी बोलते हैं इसको, ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड ग्राउंडिंग जिसको अर्थिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर काम में ले जाता है। पीटी जिसे हम शॉर्ट में पीटी भी बोल सकते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ मीटर्स। मतलब ये पीटी जो है हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज को मेज़र करने के काम में लिया जाता है। इसी तरह से सीटीज़ का भी यूज़ करते हैं। सीटी करंट ट्रांसफार्मर जिसे हम बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर रेंज एक्सटेंशन ऑफ ए मीटर। नेक्स्ट जो इक्विपमेंट्स हैं, आइसोलेटर जो है इट इज़ यूज टू आइसोलेट द सिस्टम मेन सप्लाई एट नो लोड। जब लोड नहीं होता है तो इसको हम सर्किट को ब्रेक करने के काम में लिया जाता है। नेक्स्ट इक्विपमेंट यूज्ड सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का जो यूज़ है वो हम सप्लाई को ब्रेक करने के लिए काम में लिया जाता है एट नो लोड पोजीशन। सर्किट ब्रेकर जो हैं ग्रिड सब स्टेशन में लोड के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के लगाए जा सकते हैं, जैसे कि MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, ये जिसका सबसे छोटा फॉर्म है, जो से 400 से 600 वोल्ट के स्मॉल करंट कैरिंग रेटिंग्स के लिए काम में लिया जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट है ABCB एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट है MOCB मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। ये 3.3 kV से 220 kV वोल्टेज तक के काम में लिया जा सकता है। और करंट रेटिंग जो होगी वो आपकी 150 से 25000 MVA। नेक्स्ट है VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट SF6 सर्किट ब्रेकर। और एक और है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ये जो अलग अलग प्रकार के जो सर्किट ब्रेकर हैं वो हमें GSS में लोड के अकॉर्डिंग, जैसे वोल्टेज लोड के कारण अलग अलग देखते हुए उसको लिया जा सकता है। जैसे सिंपल हम कह सकते हैं कि बिलो 1 kV यदि सब स्टेशन का रेटिंग है तो हम एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर को काम में ले सकते हैं। इसी तरह से 3.3 kV से 33 kV तक का यदि अपन सब स्टेशन बनाना चाह रहे हैं तो उसमें वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, MOCB सर्किट ब्रेकर का काम में लिया जा सकता है। इसी तरह से 132 kV से 220 kV इसमें जो है जनरली हम SF6 सर्किट ब्रेकर, ABCB सर्किट ब्रेकर, MOCB सर्किट ब्रेकर काम में ले जाते हैं। इसी तरह से 400 से 760 kV यदि है तो उसमें SF6 सर्किट ब्रेकर और ABCB को प्रीफर किया जाता है। जनरली हम प्रीफर SF6 सर्किट ब्रेकर को का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव रिलेज जो है वो जनरली 2 प्रकार की होती है, ओवर करंट रिले और अर्थ फॉल्ट रिले। ये जो रिले है वो किस काम में थी? इट प्रिवेंट्स इज द इक्विपमेंट यूज एट सबस्टेशन फ्रॉम डैमेज ड्यू टू ओवर करंट एंड अर्थ फॉल्ट कंडीशंस। नेक्स्ट है बस बार जो है इट इज यूज टू कंडक्ट हाई वैल्यू ऑफ करंट। ये जो बस बार है इसको हम दूसरे रूप में कह सकते हैं बस बार या बस टर्म, जो बस टर्म है यूज टू मेन बस और कंडक्टर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट टू विच मैनी कनेक्शन
मैनी कनेक्शन मेड, मैनी बाई मेड। नेक्स्ट है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर जो है इट इज यूज्ड एज एन इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन कंडक्टर एंड टावर, इट आल्सो सपोर्ट टू द कंडक्टर्स। इंसुलेटर जो हैं अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, पिन इंसुलेटर, डिस्क इंसुलेटर, लाइक दैट। नेक्स्ट है फ्यूज़। फ्यूज़ भी जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फ्यूज इज एसेंशियली ए शॉर्ट पीस ऑफ मेटल that is the fusible materials inserted in a circuit which melts when a predetermined value of current flow through it and thus break the circuit। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब है इट इज यूज टू प्रोटेक्शन फ्रॉम करंट ऑफ हायर क्वांटिटी देन द रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट्स। इसी तरह से हम नेक्स्ट जो है जो कि इम्पोर्टेंट है वो पार्ट है वो आपका ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। ट्रांसफॉर्मर जिसे हम पावर ट्रांसफॉर्मर भी बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कोर टाइप एंड शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग जो है वो आपका ट्रांसफॉर्मर कहला जा सकता है। ऑयल नेचुरल एंड एयर नेचर, जिसे हम ONAN टाइप बोल सकते हैं। इसी तरह से ऑयल नेचुरल एयर फोर्स, जिसे हम ONAF टाइप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ऑयल फोर्स एयर नेचुरल, जिसे हम बोल सकते हैं OFAF, ONWF, ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स, ऑयल फोर्स्ड वाटर फोर्स, लाइक दैट। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू कनेक्शन के अकॉर्डिंग हम ट्रांसफॉर्मर का पावर ट्रांसफॉर्मर को नाम दे सकते हैं। स्टार स्टार, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार और डेल्टा डेल्टा। दीज आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। मेनली जो कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है। इसके मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पावर ट्रांसफॉर्मर, टैंक एंड टैंक कवर, कोर एंड डैम्पिंग स्ट्रक्चर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग एंड क्लैपिंग अरेंजमेंट, इंसुलेशन ऑफ वाइंडिंग्स, लीड एंड लैपिंग सपोर्ट अरेंजमेंट, बुशिंग दो प्रकार की होती है, ST बुशिंग एंड LT बुशिंग, टेप चेंजर्स होता है, कूलिंग सिस्टम होता है और एसेसरीज भी होती है। बहुत सारी एसेसरीज पावर ट्रांसफार्मर में काम में लिया जा सकते हैं, जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ। फ्लूइड लेवल गेज, वैक्यूम गेज, प्रेशर वैक्यूम स्विच, सडन प्रेशर रिले, प्रेशर रिलीफ वाल्व, फ्लूइड टेम्परेचर इंडिकेटर, हॉट स्पॉट टेम्परेचर, गैस टेम्परेचर इंडिकेटर, कंजर्वेटर, ब्रीदर, बुकोल्स रिले, मार्शलिंग कियोस्क, न्यूट्रल ग्राउंडिंग अरेस्टर, ट्रैक ऑन रोलर्स, सर्ज डाइवर्टर्स, जिसे हम आर्किंग हॉर्न्स भी बोल सकते हैं, अर्थिंग टर्मिनल्स। दीज आर द वेरियस एसेसरीज ऑफ फिटमेंट ऑफ ए पावर ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट है कंट्रोल केबल। कंट्रोल केबल जो है आपने देखा होगा, ये केबल जो है जनरली हम आर्मर्ड केबल को काम में लिया जाता है। और इस केबल का जो यूज़ है वो क्या है वो बताना चाह रहा हूँ। दिस केबल आर यूज टू कनेक्ट कंट्रोल पैनल टू इक्विपमेंट सिचुएटेड एट यार्ड। ये भी जो केबल है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है, जैसे लो वोल्टेज, जिसे हम LT केबल बोल सकते हैं। नेक्स्ट HT केबल, जिसे हाई वोल्टेज केबल बोल सकते हैं, जिसका रेंज अप टू 11 kV तक होता है। LT का 10,000 वोल्ट तक होता है और ST का 11 kV तक होता है। इसी तरह से सुपर टेंशन केबल बोलते हैं, जिसे ST केबल भी बोल सकते हैं, वो 33 kV तक काम में ले जा सकते हैं। इसी तरह से एक होता है एक्स्ट्रा हाई और EST केबल्स, जिसे 66 kV तक काम में लिया जा सकता है। और इसके बियॉन्ड जो हैं जिसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज पावर केबल बियॉन्ड 132 kV, ये वाले केबल से। नेक्स्ट है पैनल बोर्ड में जो है पैनल बोर्ड का आप लोगों को बिल्कुल नाम से स्पष्ट पता पड़ रहा है कि इट इज़ यूज टू कंट्रोल ऑल द सिस्टम। हियर कंट्रोल केबल आर यूज टू कनेक्शन at control panel board. It also gives indication of type of fault at substation with the help of relays। मतलब कोई भी फॉल्ट आउटडोर यार्ड में कोई प्रॉब्लम आती है तो इंडोर जो पैनल बोर्ड जो लगा रखा है
उसमें जो भी फॉल्ट आता है वो फॉल्ट का इंडिकेशन पैनल में जो लगे हुए इक्विपमेंट्स में शो हो जाता है, जिससे कि रोटेटिंग रिले लगा रखी है उसमें शो हो जाता है, वो हम आसानी से उसको देख सकते हैं। लास्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है ACSR कंडक्टर। ACSR का जो फुल फॉर्म है हम बोलते हैं एल्यूमिनियम कंडक्टर विथ स्टील रेनफोर्स्ड। ये जो ACSR कंडक्टर है ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जनरली इन कंडक्टर्स के नाम जो है वो जीव जंतुओं के नाम, पशु पक्षियों के नाम के आधार पर रखा जा सकता है। जैसे मैं आपको अलग अलग प्रकार के जो कुछ कंडक्टर्स के नाम मैं बताना चाह रहा हूँ। स्क्वाइल कंडक्टर, वीजल कंडक्टर, डॉग कंडक्टर, आंट का कंडक्टर, रेबिट, लाइक दैट, जेब्रा, इस तरह से जो कंडक्टर्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के ACSR, जिसे फुल फॉर्म हमने पहले अभी बताया था एल्युमिनियम कंडक्टर विद स्टील रेनफोर्स्ड। ये जो कंडक्टर्स होते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये हाई कंडक्टिविटी होती है, उसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, लो कॉस्ट, शुड नॉट ब्रिटल। ये दीज आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंडक्टर्स हमने आपको ये बताया। ये जो मुख्य अंग जो है हमने सारे जो बता दिए हैं, जो इसके पार्ट्स सारे हमने बताए हैं। ये जनरली जो है ग्रिड सब स्टेशन में इक्विपमेंट्स के रूप में काम में लिए जाते हैं। हमने 1 बाय 1 सारे इक्विपमेंट, लगभग 15 इक्विपमेंट्स को हमने बताएं। वो आप इस तरह से इसको अच्छी तरह से इसको पढ़ें और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।